प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 9 स्वराज्य की नींव, जो कि एक एकांकी है और शिव शंकर जी के द्वारा लिखी गई है, के पाठ का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 9 स्वराज्य की नींव को जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। अंग्रेज, अंग्रेज का हिंदी अनुवाद होगा अंग्रेज। झांसी, झांसी का हिंदी अनुवाद होगा झांसी। पेंशन, पेंशन का हिंदी अनुवाद होगा पेंशन। सन्यासी, सन्यासी का हिंदी अनुवाद होगा सन्यासी। जालम, जालम का हिंदी अनुवाद होगा जालिम। परचम, परचम का हिंदी अनुवाद होगा परचम। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है स्वराज, स्वराज का हिंदी अनुवाद होगा स्वराज्य। लाट, लाट का हिंदी अनुवाद होगा ज्वाला। नींव, नी का हिंदी अनुवाद होगा नींव। बहादुर औरतां, बहादुर औरतां का हिंदी अनुवाद होगा वीरांगनाएं। फजूल, फजूल का हिंदी अनुवाद होगा व्यर्थ। बेकसूर, बेकसूर का हिंदी अनुवाद होगा निरपराध। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, अंग्रेजों की नीति क्या थी? प्यारे बच्चों, अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। प्रश्न ख, जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया? प्यारे बच्चों, जूही ने रानी को समाचार सुनाया कि अंग्रेजों ने झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और सुनने में आया है कि वह आपको 5,000 रुपए पेंशन देना चाहते हैं। प्रश्न ग, महारानी के सम्मुख कौन सी दो मुख्य चुनौतियां थी? प्यारे बच्चों, महारानी के सम्मुख पहली चुनौती अंग्रेजों से मुकाबला करना, जो कि ताकतवर हो चुके थे। दूसरी चुनौती देशद्रोही और गद्दारों की थी, जो अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से जा मिले थे। प्रश्न घ, जूही और मोतीबाई क्या क्या कहकर रानी का हौसला बढ़ाती हैं? प्यारे बच्चों, जूही कहती है कि हम दुर्गा का अवतार हैं, हम दुष्टों को छठी का दूध याद करा देंगी। मोतीबाई कहती है कि हमारी भुजाएं अंग्रेजों से लड़ने के लिए फड़फड़ा रही हैं। प्रश्न ग, रघुनाथ के पूछने पर कि क्या आप दुश्मन के बच्चों को पनाह देंगी, तो रानी क्या उत्तर देती है? प्यारे बच्चों, रानी कहती है कि हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों व स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा हमारी संस्कृति है। प्रश्न च, पाठ में आस्तीन के सांप किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों, पाठ में आस्तीन के सांप देशद्रोहियों और स्वार्थी गद्दारों को कहा गया है। प्रश्न श, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? प्यारे बच्चों, रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक हमारी जान में जान है, तब तक हम अंग्रेजों का मुकाबला करते रहेंगे। हमारा एक एक सैनिक 100-100 पर भारी पड़ेगा। रानी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि अंग्रेज मेरी देह को छूने ना पाए। प्रश्न ज, झलकारी स्वराज्य के लिए किस प्रकार समर्पण करना चाहती है? प्यारे बच्चों, झलकारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकना चाहती थी, ताकि रानी व अन्य सरदार वहां से सुरक्षित निकल जाएं। प्रश्न झ, घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से क्या कहती है? प्यारे बच्चों, घायल होने पर रानी अपने सैनिकों से कहती है कि अंग्रेज उसकी देह को ना छू पाएं। प्रश्न न्य, जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले जाते हैं, तब सन्यासी ने क्या कहकर रानी को संबोधित किया? प्यारे बच्चों, सन्यासी ने कहा, मेरे अहोभाग्य, साक्षात देवी के दर्शन। इस प्रकार वह रानी के दर्शन कर खुद को धन्य समझते थे। क्रमांक 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें।
प्रश्न क, आप कैसे कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना? प्यारे बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से भारतीय लोगों में एक नया जोश भर गया। इसके बाद 1857 ईस्वी में भारत के लोगों ने पहला स्वतंत्रता संग्राम किया। इसके बाद भारत के साहित्य के माध्यम से झांसी की रानी भारतीय लोगों के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ने की उदाहरण बनी। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। प्रश्न ख, हमें किस घटना से पता चलता है कि रानी एक वीरांगना होते हुए भी ममतामयी मां थी? प्यारे बच्चों, जब गुल मोहम्मद रानी को बताता है कि विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों पर धावा बोल दिया है और अंग्रेज सैनिकों के बच्चे मदद मांग रहे हैं, तब झांसी की रानी ने उनकी स्त्रियों और बच्चों को शरण देने की आज्ञा दी। इस घटना से पता चलता है कि रानी वीरांगना होते हुए भी ममतामयी मां थी। क्रमांक 5, इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। करतार से सावधान रहना, वह तो आस्तीन का सांप है। दूसरा मुहावरा है छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाई अनुभव होना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। तीसरा मुहावरा है बाल भी बांका ना होने देना। बाल भी बांका ना होने देना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ा सा भी नुकसान ना होने देना। भगवान की कृपा से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्रमांक 6, नए शब्द बनाएं। सब प्लस राज्य से नया शब्द बनेगा स्वराज्य। गुप्त प्लस चर से नया शब्द बनेगा गुप्तचर। देश प्लस द्रोही से नया शब्द बनेगा देशद्रोही। आक्रमण प्लस कारी से नया शब्द बनेगा आक्रमणकारी। अ प्लस समय से नया शब्द बनेगा असमय। क्रमांक 7, पर्यायवाची शब्द लिखें। तलवार, तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं प्यारे बच्चों कृपान खड्ग। हाथ, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं हस्त कर। रक्त, रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं खून लहू। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के पर्यायवाची शब्द हैं आजादी मुक्ति। घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं अशुभ तुरंग। शहीद, शहीद के पर्यायवाची शब्द हैं बलिदानी कुर्बान। इमारत के पर्यायवाची शब्द हैं भवन मकान। प्रणाम के पर्यायवाची शब्द हैं नमस्ते नमस्कार। क्रमांक 8, लिंग जाने। प्यारे बच्चों, वीर, वीर पुल्लिंग है और वीरांगना ये स्त्रीलिंग है। साधु पुल्लिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है। दास पुल्लिंग है, दासी स्त्रीलिंग है। रानी स्त्रीलिंग है और राजा पुल्लिंग है। क्रमांक 9, विपरीत शब्द लिखें। अचेत, अचेत का विपरीतार्थ शब्द होगा सचेत। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विपरीतार्थ शब्द होगा परतंत्रता पराधीनता। प्रातः, प्रातः का विपरीतार्थ शब्द होगा साया। गुप्त, गुप्त का विपरीतार्थ शब्द होगा प्रकट। युद्ध, युद्ध का विपरीतार्थ शब्द होगा शांति। क्रमांक 10, इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें तथा उसका भेद बताएं। प्यारे बच्चों, मैंने जो वाक्य दिए गए हैं उनमें जो सर्वनाम शब्द है उनको मैंने पहले ही रेखांकित कर दिया है। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में इन्हें देखकर उन्हें रेखांकित कर देना है। पहला वाक्य है उन्होंने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? उन्होंने। और उन्होंने सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ख वाक्य है मैं पेंशन नहीं लूंगी। इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं सर्वनाम का कौन सा भेद है प्यारे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। ग, आपको 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। आपको, ये प्यारे बच्चों इस वाक्य में सर्वनाम है और यह सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है।
घ वाक्य आ गया, कोई भी बचने नहीं पाई। इसमें प्यारे बच्चों सर्वनाम कौन सा है? कोई। ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। अंग, बेटा कौन आया है? इसमें सर्वनाम है प्यारे बच्चों कौन। ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौवाक्य है, यह रानी का महल है। ये सर्वनाम का कौन सा भेद है प्यारे बच्चों? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न क, महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पुस्तकालय से लेकर पढ़ी। प्यारे बच्चों, ये आपका गृह कार्य है कि आपने महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी से संबंधित पुस्तक अपने पुस्तकालय से इशू करवा लेनी है और घर पर जाकर उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और कक्षा में आकर बताना है। प्रश्न ख, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ें और याद करें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस कविता को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्रश्न ग, जिस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए बलिदान दिया, इसी प्रकार अन्य बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की सूची बनाओ। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ वीर वीरांगनाओं की सूची लिखी है। पहला मंगल पांडे, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा अशफाक उल्ला खां, चौथा सरदार भगत सिंह, पांचवा चंद्रशेखर आजाद, छठा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सातवां सरदार करतार सिंह सराभा, आठवां लाला लाजपत राय। प्रश्न घ, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करो। प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसमें शहीद होने वाला पहला शहीद कौन सा था, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। यह क्यों हुआ था और ये कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, इस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी कक्षा की सोशल स्टडी की किताब लेकर उसमें से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने वहां से जानकारी प्राप्त कर अपने साथियों से इस बारे में चर्चा जरूर करनी है। प्रश्न अंग, वीरों के बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आप अपने देश की क्या सेवा कर सकते हैं, सोचिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवार में उनका सुख दुख में साथ देकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, स्वदेशी सामान का प्रयोग करके। तीसरा, दहेज प्रथा जैसी प्रथा को समाप्त करके। चौथा, संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन करके। पांचवा, पानी का उपयोग सही ढंग से करके। छठा, खुले में शौच ना करके। सातवां, खाना बर्बाद ना करके। आठवां, कानूनों के अनुसार कार्य करके। नौवां, छोटा परिवार रखकर देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 9 स्वराज्य की नींव के पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।